और लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर की जो सेकंड टाइप है वो लिंक लिस्ट है। और आज के लेक्चर में हम लिंक लिस्ट को जो है वो डिस्कस करेंगे। लिंक लिस्ट को अगर हम देखें तो बेसिकली हम मेमोरी को डायनामिकली मैनेज करने के लिए जो है वो एफिशिएंटली डायनामिकली मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं। और क्योंकि जो है वो हमारे पास वेरियस सेल्स ऑफ मेमोरी जो है वो एलोकेट होते हैं, लेकिन उनके लिए लाजमी नहीं है लिंक लिस्ट में कि वो कंजेक्टिवली एलोकेट हो, बल्कि वो डिफरेंट लोकेशंस पे जो है वो एलोकेट हो सकते हैं। और फिर लिंक लिस्ट मेमोरी को यूज़ करने के लिए जो है वो हमें जितनी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है हम उतनी मेमोरी जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं। और जबकि अगर हम दूसरी साइड पे अरे को देखें तो अरे में जो है वो हमारा हर एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट से नेक्स्ट जो है वो एग्जिस्ट करता था, जबकि यहाँ पे जो है वो एलिमेंट स्कैटर्ड होते हैं मेमोरी में, लेकिन उन एलिमेंट्स को लिंक किया जाता है थ्रू पॉइंटर्स। लेकिन अब यहाँ पे हमें जो है वो पहला एलिमेंट बताएगा कि अगला एलिमेंट कहाँ पड़ा है। इट मीन्स कि हम पहले एलिमेंट के अंदर लिंक स्टोर करेंगे दूसरे एलिमेंट का, और इसी तरह उस एलिमेंट के पास जो है वो उससे नेक्स्ट एलिमेंट का लिंक होगा। जबकि अरे के अंदर जो है वो हम सिंपली इंडेक्स नंबर चेंज करते थे तो उससे हम नेक्स्ट एलिमेंट तक जो है वो मूव कर जाते हैं। और ये सब कुछ जो है वो हम उसी तरह एड्रेसेस से जो है वो इसको मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर हमने एक लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है तो उस लिंक लिस्ट का जो एक एलिमेंट होगा या उसका जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो एक नोड कहलाता है। और नोड को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक नोड का पार्ट होगा डेटा। अब डेटा बेसिकली जो है वो एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। अगर आप थ्रू क्लासेस अगर हम इन्हें इम्प्लीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये किसी एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट होगा डेटा, या अगर हम स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्ट्रक्चर में भी डेटा जो है वो एक कंपोजिट टाइप होगी, यानी यहाँ पे जरूरी नहीं है सिर्फ एक एलिमेंट हो, आप यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज जो है वो डेटा वाले पोर्शन में स्टोर करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। और नेक्स्ट जो है ये वो यहाँ पे जो है हम एक पॉइंटर यूज़ करते हैं जो कि अगले एलिमेंट्स का एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। तो डेटा के अंदर हमने जो एक्चुअली लिस्ट वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ऐड करने हैं तो वो स्टोर होंगे, और जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वहाँ पे हम जो है वो अगले नोड का जो नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस स्टोर करते हैं। और इस तरह से जो है वो हर एक नोड दूसरे नोड के साथ जो है वो इसका लिंक होता जाता है, और उसी लिंक इन्हीं लिंक्स की बेस पे हम उस लिस्ट को जो है वो लिंक लिस्ट कहते हैं। इसके अगर हम एक एग्जांपल लें कि हमारे पास एक ऐसी लिस्ट है जिसमें वैल्यूज हैं 2, 6, 7, 8 और 1, और इनको अगर हम एक लिंक लिस्ट में स्टोर करवाते हैं, सबसे पहला जो एलिमेंट है उसका एड्रेस हम हेड में रखते हैं। हेड बेसिकली जो है वो एक पॉइंटर ही है जो कि पहले एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा है। तो हमने जब भी लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो हेड एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ऑलवेज लिस्ट के पहले एलिमेंट की इंफॉर्मेशन उसके पास होगी, और उससे हम जो है वो पहले एलिमेंट को एक्सेस कर लेंगे। और पहले एलिमेंट में अगर आप देखें तो इसमें ये 2 जो है वो डेटा एलिमेंट है, और यहाँ पे जो है वो एड्रेस है जो कि लिंक दिया हुआ है। लिंक इसका नेक्स्ट एलिमेंट का। जब हम यहाँ से एड्रेस रीड करेंगे तो ये हमें अगले एलिमेंट पे ले जाएगा। जब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे तो वहाँ पे फिर उसमें भी 2 पार्ट हैं, जो कि एक डेटा वहाँ पे 6 रिटर्न है, और उसका नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वहाँ पे फिर नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है। और जब हम मूव करते हैं तो बेसिकली हम एक डमी पॉइंटर लेते हैं जिसको हम करंट भी कह सकते हैं, और इस पॉइंटर के थ्रू जो है हम स्टेप बाय स्टेप आगे जो है वो 1 बाय 1 मूव करते जाते हैं। और इस लिस्ट को देखें तो इसमें टोटल जो है वो 5 एलिमेंट्स है, और हर एलिमेंट हर दूसरे एलिमेंट के साथ लिंक्ड है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हेड है। हेड का काम क्या है, उसने हमारी लिस्ट के पहले नोड को पॉइंट आउट करना है, क्योंकि जब तक हमारे पास पहले नोड का एड्रेस नहीं होगा हम लिस्ट के किसी और एलिमेंट को नोड को एक्सेस नहीं कर सकते। और यहाँ पे फिर जो करंट वाला पॉइंटर है, करंट वाला पॉइंटर बेसिकली हमें लिस्ट में एक नोड टू दूसरे नोड तक मूव करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं कि हम पहले एक एलिमेंट पे जाते हैं, उसके नेक्स्ट से अगले का एड्रेस लेते हैं, वो हमें फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे ले जाता है। तो करंट जो है वो उस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होता है जिसको हम करंटली जो है वो रीड कर रहे हैं या एक्सेस कर रहे हैं।
और इसके अंदर बेसिकली जो है वो उसी एलिमेंट का एड्रेस ही होता है। द नेक्स्ट फील्ड इन द लास्ट नोड पॉइंट्स टू नथिंग। अगर आप देखेंगे आखिरी एलिमेंट पे, तो आखिरी एलिमेंट के नेक्स्ट में कुछ भी नहीं होता, उससे हम नल लिखते हैं क्योंकि पॉइंटर्स को बाय डिफॉल्ट हम या तो 0 से इनिशियलाइज करवाते हैं या नल से। तो नल का मतलब ये है कि अब यहाँ से आगे कोई एलिमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर इनिशियली हमारी लिस्ट में कोई भी एलिमेंट ना हो तो फिर हेड के पास एड्रेस क्या होगा, वो भी नल का एड्रेस होगा। तो नल बेसिकली जब भी एड्रेसेस में हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमारी लिस्ट एंड हो रही है, इससे आगे जो है वो कोई एलिमेंट नहीं है। अब अगर हम इसी को मेमोरी में जो है वो देखें कि हमारी लिस्ट जो है वो किस तरह से डिफाइन हो रही होती है लिंक लिस्ट, तो सबसे पहला एलिमेंट जो कि 2 है उसका एड्रेस हेड के पास है, और हेड को जो है ये मेमोरी एलोकेट हुई है। 1062 वाला जो मेमोरी एड्रेस है वो हेड को एलोकेट हुआ है। अब इसके बाद जो एड्रेस पड़ा है वो 1054 है। 1054 बेसिकली पहले एलिमेंट का एड्रेस है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो हेड के पास जो है 1054 एक एड्रेस स्टोर्ड है, तो यहाँ से हम मेमोरी एलिमेंट या मेमोरी सेल जो है वो 1054 को एक्सेस करेंगे। 1054 पे जाएंगे तो वहां पे जो वैल्यू है वो 2 स्टोर्ड है, और इससे जो सेकंड इसका जो पार्ट है वहां पे अगले एलिमेंट का एड्रेस पड़ा है जो कि इसके साथ है। अगर आप यहां पे देखेंगे तो इट मीन क्योंकि उसके 2 पार्ट है, तो एक पार्ट में तो डेटा पड़ा है जबकि उसके दूसरे पार्ट में जो है वो एड्रेस है अगले एलिमेंट का। तो नेक्स्ट एलिमेंट जो है उसका एड्रेस है 1051। तो हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो 1051 लोकेशन पे पड़ा है। तो यहां से फिर जो है वो हम आगे मूव करेंगे 1051 पे, जहां पे जो है वो 6 वैल्यू है, और जो नेक्स्ट एलिमेंट का उसके साथ ही फिर एड्रेस दिया हुआ है जो कि 1063 है। और 1063 को का एड्रेस रीड करके फिर हम जो नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करेंगे, और नेक्स्ट एलिमेंट पे जो वैल्यू है वो 8 है। जब हम 8 को एक्सेस करेंगे तो उससे आप अगर उसी का नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि 2 सेल ऑक्यूपाई हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि एक हमारा जो नोड है वो 2 सेल ऑक्यूपाई कर रहा है, तो अगर आप 1063 पे देखेंगे तो एलिमेंट है उसके साथ जो नेक्स्ट सेल है वहां पे अगले एलिमेंट का एड्रेस दिया हुआ है। तो यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट फिर 1057 है। तो यहाँ से फिर हम मूव करेंगे 1057 पे, जहाँ पे वैल्यू जो है वो या जो डेटा है वो 7 है, और नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस जो है वो 1060 है। और यहाँ से फिर हम आगे फर्दर मूव करेंगे तो ये हमें नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस देगा जो कि 1060 है। वहाँ पे मूव करेंगे, वहाँ पे वैल्यू 1 है, और 1 को अगर हम एक्सेस करेंगे तो उसके नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे 0 है, क्योंकि हम पॉइंटर्स को बाय डिफॉल्ट नल या 0 से इनिशियलाइज करते हैं। तो 0 का मतलब ये है कि ये आपकी लिस्ट का आखिरी एलिमेंट है, इससे आगे कोई एलिमेंट नहीं है। अगर कोई एलिमेंट होता तो डेफिनेटली यहाँ पे भी कोई ना कोई एड्रेस गिवन होता। अब हम जो है वो लिस्ट के ऊपर जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं उसमें सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो है ऐड 9 मीन्स कि हम लिस्ट में जो है एक एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं जिसकी वैल्यू 9 है, और उसके लिए हम नॉर्मली जो कोडिंग वगैरह या जो तकनीक हम यूज़ करते हैं वो ये एक सिंपल लाइन है जिसके थ्रू हम नया नोड पहले क्रिएट करेंगे। न्यू नोड जो है वो नोड स्टैटिक ये पॉइंटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए है, और नोड डेफिनेटली या तो किसी क्लास का नेम हम यूज़ करेंगे या किसी स्ट्रक्चर का नेम होगा नोड, यानी पहले हमें कोई क्लास या स्ट्रक्चर नोड टाइप की डिफाइन करनी पड़ेगी। हम आगे जाके जो है वो इसका कोड भी देखते हैं। तो हमने एक नया नोड करिए और पॉइंटर डिफाइन किया जिसका नेम न्यू नोड है, और ये वाला न्यू जो है वो कीवर्ड है डायनामिकली ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए या स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल्स जो है वो डायनामिकली डिक्लेयर करने के लिए। तो इसके थ्रू जो है वो हम नोड टाइप का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। बेसिकली ये एक नोड क्रिएट होगा, और फिर हम इसमें वैल्यू जो है वो 9 राइट कर देंगे। और इसी तरह हम 1 बाय 1 एलिमेंट्स जो है ऐड करते जाएंगे। तो ये अगर हमारी पहले लिस्ट में 5 एलिमेंट्स थे तो हमने एक नया नोड जो कि न्यू नोड क्रिएट हुआ उसमें वैल्यू हमने 9 राइट कर दी। तो अब हमने जो है वो इसको
ऐड करना है पहले वाले एलिमेंट्स के इन बिटवीन, जो कि 8 के बाद आएगा और 7 से पहले। तो जब भी हमने ऐड करना है तो पहले 8 लिंक था 7 के साथ, अब हमने लिंक स्टैब्लिश करना है, पहले 9 का 7 के साथ लिंक स्टैब्लिश करेंगे तो हमारा पहले वाला कोई भी लिंक जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। और अब 7 का एड्रेस क्योंकि 8 में था, तो अब क्योंकि हमने जो है वो अब 8 को 9 के साथ, 9 को 7 के साथ लिंक करना है, तो हम पहले 9 को 7 के साथ लिंक कर देंगे, यानी 9 को के नेक्स्ट में एड्रेस दे देंगे 7 का। और उसके बाद सेकंड स्टेप ये होगा कि हम जो हमारा 8 के नेक्स्ट में जो आप एड्रेस, जहां पे पहले 7 का एड्रेस पड़ा था, वहां पे अब हम 9 का एड्रेस दे देंगे। तो इस तरह से ये नोड जो है वो लिंक हो जाएंगे। अब जो है वो 8 और 7 के दरमियान जो लिंक है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और एक नया लिंक एस्टेब्लिश होगा जो कि 8 और 9 और 9 और 7 के दरमियान होगा। अब अगर हमने एक लिंक लिस्ट डेवलप करनी है तो डेफिनेटली हमारे पास एक हेड नोड होगा और हेड नोड के बाद जो है वो, और हेड नोड हमेशा जो है वो एम्प्टी होता है। ये बेसिकली एक पॉइंटर है और उस अगर हेड एम्प्टी है या नल है, इट मीन हेड के पास कोई एड्रेस नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी लिस्ट जो है वो अभी खाली है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। और जब हम उसमें कोई एक एलिमेंट ऐड करेंगे तो फिर हेड उस एलिमेंट को पॉइंट आउट करने लग जाएगा। ये हमारा हेड है और हेड अब जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है 2 को, जो कि हमने एक नया नोड क्रिएट किया था। तो इसका मतलब अब हमारी लिस्ट में का जो साइज है वो 0 से 1 हो चुका है। फिर हम एक और एलिमेंट ऐड करेंगे तो फिर 2 अब जो है वो लिंक हो जाएगा 6 के साथ और लिस्ट में एक और एलिमेंट ऐड हो जाएगा। इसी तरह हम जो है वो ग्रेजुअली ऐड करेंगे 8 को, 7 को और 1 को। तो ये हमारी लिस्ट में अब टोटल जो है वो 5 एलिमेंट्स आ चुके होंगे। इनकी डिटेल हम आगे देखते हैं कि हम इनको बेसिकली ये लिंक प्रोग्रामेटिकली जो है वो ये किस तरह से लिंक से इस्टेब्लिश करते हैं। क्योंकि इनिशियली हेड नोड है, हेड के पास सिर्फ एड्रेस होता है पहले नोड का, ये इसे पॉइंट आउट कर रहा है, इसके पास एड्रेस है उससे नेक्स्ट नोड का, और इसके पास एड्रेस है उसके नेक्स्ट नोड का, उससे एड्रेस नेक्स्ट नोड का, उससे एड्रेस नेक्स्ट नोड का। और करंट नोड जो है वो हमें इसको ट्रैवर्स करने के लिए जो है वो एक नोड से दूसरे नोड तक मूव करने के लिए यूज होता है। अगर हम आप इसको अगर प्रोग्रामेटिकली देखें तो हमें इनिशियल लेवल पे जो कोड चाहिए होगा वो ये डिफरेंट हेडर फाइल्स हैं। तो ये तो एज इट इज़ ही, अगर आप पहले इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर चुके हैं तो ये और डिफरेंट हेडर फाइल्स हैं जो कि आपको एज इट इज ऐड करनी पड़ेंगी। यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया और स्ट्रक्चर का नेम रखा है नोड। और नोड स्ट्रक्चर के अंदर आप देखें तो हमने 2 एलिमेंट्स लिए हैं, एक इंट डेटा और दूसरा नेक्स्ट पॉइंटर है। इसका मतलब यह है कि आप जब भी इस स्ट्रक्चर टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, नोड टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, तो वो कंपोजिट होगा, इन 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा, यानी उसके अंदर 2 चीज़ें आएंगी, एक डेटा और सेकंड नेक्स्ट। और नेक्स्ट डेटा जो है वो वहाँ पे तो डेफिनेटली हमने इंटीजर टाइप वैल्यूज अगर हमने स्टोर करनी है तो हमने इसकी डेटा टाइप यहाँ पे इंट रखी है। अगर आप डेटा पार्ट में कोई फ्लोटिंग टाइप वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं तो आप इसकी डेटा टाइप यहाँ पे फ्लोट रखें। अगर आप कोई कैरेक्टर स्टोर करवाना चाहते हैं तो यही डेटा टाइप आप 4 रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप अपनी लिस्ट में किस तरह का डेटा स्टोर करवाना चाहते हैं। यहाँ पे वही वैल्यू उसकी डेटा टाइप ही डिसाइड करेगी आप किस तरह की वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, और इसको हम चेंज नहीं करते। नेक्स्ट हमेशा जो है वो एक पॉइंटर ही रहेगा क्योंकि इसने यूज होना है इस नोड को दूसरे नोड्स के साथ लिंक होने के लिए। और बाकी जो है वो मेन से हम बाकी प्रोसीजर्स जो हैं वो इसके अडॉप्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इंसर्शन को अगर हम देखें सबसे पहले हम इसमें जो ऑपरेशन पढ़ने जा रहे हैं या जिसको हम पहले जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं वो इंसर्शन का है। और इंसर्शन के 4 टाइप्स हैं। इंसर्ट फर्स्ट, क्या आप जो है वो हमेशा जो भी नया नोड ऐड करेंगे वो लिस्ट के स्टार्ट में ऐड होगा। इंसर्ट लास्ट,
कि आप हमेशा जो भी नोड नया ऐड करेंगे वो लिस्ट के एंड पे ऐड होगा। इंसर्ट बिफोर और इंसर्ट आफ्टर। बिफोर मीन आप बताएंगे, जिस तरह हमारे पास ये लिस्ट थी, मैं कहता हूँ बिफोर का मतलब ये, मैं कहता हूँ 6 से पहले एक एलिमेंट ऐड करो। तो इसका मतलब ये है कि हम 6 को पहले करंट के थ्रू या कोई और टेम्परेरी पॉइंटर लेके हम पहले 6 को फाइंड आउट करेंगे। जब 6 मिल जाएगा तो फिर हमने 6 और 2 के इन बिटवीन एक नया नोड क्रिएट करेंगे और उस नोड को लिंक करेंगे 2 को उस न्यू नोड के साथ। यानी हम इस तरह से एक नया नोड क्रिएट करेंगे, 2 को लिंक कर देंगे उस न्यू नोड के साथ और वो न्यू नोड जो है वो 6 से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जो पहले वाला इनके दरमियान जो लिंक था वो अब नहीं रहेगा। तो इस तरह हम जो है वो 6 से पहले एक नया नोड ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आफ्टर है कि आपने किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के बाद, फॉर एग्जांपल आप 8 के बाद एक नया नोड ऐड करना चाहते हैं, तो पहले आप 8 तक जो है वो ट्रेवर्स करेंगे। जब 8 को हम फाइंड कर लेंगे तो फिर वो हमारा जो नया नोड होगा उस नोड को हम 8 के नेक्स्ट में 8 को हम एड्रेस दे देंगे उस न्यू नोड का और उस न्यू नोड का लिंक एस्टेब्लिश कर देंगे 7 के साथ, और इस तरह 8 और 7 के दरमियान जो लिंक है ये ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इस तरह से एक नया एलिमेंट जो है वो आफ्टर 8 ऐड हो जाएगा। इनको हम आगे जो है वो फर्दर इन डिटेल देखते हैं कि ये किस तरह से होता है। इंसर्ट फर्स्ट एलिमेंट, हमेशा आप जो भी नया एलिमेंट आप ऐड करना चाहते हैं इसका मतलब ये है कि वो आपकी लिस्ट का पहला एलिमेंट बनेगा। और इस लिस्ट में पहले हमारे पास 4 एलिमेंट है, एक नया नोड हमने इंसर्ट करना है, तो मीन हम न्यू नोड क्रिएट करेंगे। न्यू नोड क्रिएट करने से ये एक नया नोड बन गया। अब इस नोड को और हेड पहले जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है 43 को। अब हमने करना किया है कि हमने सबसे पहले इस नोड के नेक्स्ट में 43 का एड्रेस देना है। जब 43 का एड्रेस दे देंगे तो नया नोड लिंक हो जाएगा इसके साथ, लेकिन हेड अभी तक जो है वो पॉइंट आउट कर रहा होगा 43 के साथ। और फिर हम हेड को जो है वो इस न्यू नोड का एड्रेस दे देंगे, तो हेड अब जो है वो 15 को पॉइंट आउट करेगा इंस्टेड ऑफ 43, क्योंकि इसके पास जो एड्रेस था वो अपडेट हो गया। अब ये वाला एड्रेस 43 का एड्रेस इसके पास नहीं रहा, हेड को हमने एड्रेस 15 का दे दिया। जब हेड को 15 का एड्रेस दे देंगे तो हेड पॉइंट आउट करेगा 15 को, और 15 के नेक्स्ट में हमने जो एड्रेस ऐड किया वो एड्रेस 43 का। तो इस तरह से जब लिस्ट जो है वो इस तरह से लिंक हो जाएगी। अब इसको अगर हम कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वही पहले आपके हेडर फाइल्स हैं, फिर हमने इंटीजर टाइप का ही एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया और ये ग्लोबल पॉइंटर्स लिए दो, एक हेड ले लिया और एक करंट ले लिया। हेड को भी इनिशियलाइज किया नल से, क्योंकि इनिशियली अभी तो लिस्ट हमने क्रिएट की है, कोई एलिमेंट ऐड नहीं किया, तो ये इनिशियली नल ही होना चाहिए। और उसके बाद जो है वो हमने ये डेक्लेरेशन दी है इंसर्ट फर्स्ट के फंक्शन की, और ये डेफिनेशन है इंसर्ट फर्स्ट फंक्शन की। अब पहले हम जब इंसर्ट फर्स्ट को अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली हम यहाँ पे वही काम जो कि हमने ग्राफिकली देखा कि एक नया नोड कैसे ऐड करना है, यहाँ पे हम प्रोग्रामेटिकली देखते हैं कि नया नोड कैसे ऐड होगा। आपने सबसे पहले जो है वो एक नया नोड क्रिएट करेंगे, नोड ये न्यू नोड के कीवर्ड के साथ। जैसे ये वाली लाइन अब यूज करेंगे तो ये बेसिकली न्यू नोड आपको नोड टाइप का जो कि स्ट्रक्चर नोड है जिसमें डेटा है इंटीजर टाइप का और नोड टाइप का एक पॉइंटर आएगा जिसका नाम नेक्स्ट है, इस तरह का एलिमेंट क्रिएट करके देगा। इसमें दो चीजें होगी, जो भी एलिमेंट आप ये इससे लेंगे, एक डेटा होगा, डेटा में डेफिनेटली आप इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर करेंगे, और दूसरा जो है वो नेक्स्ट होगा जहाँ पे आपने जो है वो एड्रेस स्टोर करना है, क्योंकि ये एक पॉइंटर है। और इसमें एड्रेस किसका आएगा, सिर्फ नोड टाइप के एलिमेंट्स का एड्रेस दे सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंटर की टाइप क्या है, नोड है। तो इसने क्योंकि हमने बेसिकली और नोड्स के साथ ही कनेक्ट करना है, तो इसलिए जो है ये एड्रेस एक्सेप्ट कर लेगा। तो अब ये क्लियर है कि यहाँ पे हमने जो है वो न्यू नोड से एक नया नोड क्रिएट कर लिया। अब ये और जो न्यू वाला फंक्शन है ये हमें एड्रेस रिटर्न करता है उस नए नोड का मेमोरी एड्रेस। वो मेमोरी एड्रेस हमने, क्योंकि एड्रेस है तो वो एक पॉइंटर में स्टोर करना होगा,
तो वो एड्रेस आ जाएगा इस लिंक पॉइंटर के पास। और ये लिंक पॉइंटर भी नोड टाइप का है, यानी क्योंकि हमने जो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वो नोड की टाइप का क्रिएट किया, जिसकी टाइप नोड है, तो इसने जो पॉइंटर रिटर्न करना है वो भी नोड टाइप का ही है। तो हमने फिर जो है वो नोड टाइप का ही एक जो है वो पॉइंटर क्रिएट किया जिसका नाम हमने लिंक रखा। अब उसके बाद हमने उसके लिंक के अंदर दो चीजें अब आ गई, क्योंकि लिंक पॉइंटर है, जिस मेमोरी को वो पॉइंट आउट कर रहा है वो ये मेमोरी है, और इसके अंदर दो चीजें, एक डेटा पार्ट है और दूसरा नेक्स्ट है। अब डेटा पार्ट में क्योंकि हम यहाँ से जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये फंक्शन कॉल है इंसर्ट फर्स्ट में। हम फॉर एग्जांपल अगर 10 पास कर रहे हैं पहली दफ़ा फर्स्ट कॉल में, तो यहाँ पे वैल्यू जो पास होगी वो 10 आएगी। डेटा में इस वेरिएबल में 10 आ जाएगा। जब हम लिंक डॉट डेटा लिखेंगे, वो वाला डेटा वेरिएबल जो कि आपने इसके अंदर डिफाइन किया था, इक्वल टू डेटा लिखेंगे, तो इट मीन आप इसके डेटा एलिमेंट में जो कि ये है इसमें आप 10 राइट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 10 लिख दिया जाएगा। उसके बाद आएगा आपने फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि हेड है तो हेड ने डेफिनेटली इसको जो है वो पॉइंट आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, हमने करना है लिंक डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हेड, कि आपके पास जो नया नोड है वो इक्वल टू हेड हो जाएगा। आप उसे हेड नोड का एड्रेस दे देंगे, और हेड के पास डेफिनेटली पहले अगर नल था तो वो उसके नेक्स्ट में नल चला जाएगा, क्योंकि ये पहला एलिमेंट है तो इट मीन इसके नेक्स्ट में नल आ जाएगा, कोई वैल्यू स्टोर नहीं होगी, क्योंकि अभी ये पहला एलिमेंट ऐड हो रहा है। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो इट मीन हेड जो है वो पहले एम्प्टी था, हेड को अब हमने एड्रेस दे दिया ऐसे नोड का जिसमें आप वैल्यू जो है वो 10 स्टोर कर रहे हैं, और फिलहाल इसके नेक्स्ट में क्या जाएगा, पहले क्योंकि हेड के पास कोई एड्रेस नहीं था, हमने खुद इसको नल से इनिशियलाइज करवाया था, तो उसके बाद नल था, तो जैसे हम ये वाली लाइन लिखेंगे लिंक डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हेड, तो इट मीन्स इसके जो नेक्स्ट में हेड के पास जो एड्रेस था, हेड के पास एड्रेस था नल, तो यहाँ पे नल आ जाएगा। इट मीन ये अभी किसी एलिमेंट को पॉइंट आउट नहीं कर रहा होगा, और हेड इज इक्वल टू लिंक लिख देंगे। जैसे ही हेड इक्वल टू लिंक लिखेंगे तो हेड के पास पहले नल था, अब हेड जो है वो इसे पॉइंट आउट करने लग जाएगा, हेड के पास एड्रेस आ जाएगा इस नए एलिमेंट का। उसके बाद अगर हम सेकंड कॉल पे आते हैं तो नेक्स्ट कॉल पे आएंगे, तो फिर क्योंकि हमने हर बार जो एलिमेंट ऐड करना है वो पहला एलिमेंट है, तो फिर हम वापस यहीं पे आएंगे। यहाँ से वैल्यू जो पास होगी, अब 10 पास नहीं होनी, अब वैल्यू जो पास होगी वो 20 होगी, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20। और इसी तरह फिर एक नया नोड क्रिएट होगा, न्यू नोड, जिसको हमने कह रहे हैं लिंक, इसका एड्रेस होगा लिंक के पास, और लिंक इसे जो है वो पॉइंट आउट कर रहा होगा। नया नोड क्रिएट होने के बाद लिंक के पास इसका एड्रेस आ जाएगा, अब लिंक इसे पॉइंट आउट कर रहा है। उसके बाद हम ये करेंगे कि हमने लिंक डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा, यानी हम यहाँ पे 20 राइट कर रहे हैं, क्योंकि लिंक जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उसके डेटा एलिमेंट में आपने 20 राइट करना है। और उसके बाद जो है वो हमने लिंक डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड करेंगे। अब हेड के पास एड्रेस किसका था, इसका, और हम इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस दे रहे हैं, यानी जो एड्रेस पहले हेड के पास है वो हम इसे दे देंगे। तो पहले हेड इससे पॉइंट आउट कर रहा था, अब ये एलिमेंट इससे पॉइंट आउट करने लग जाएगा। अब 20 के वाले के नेक्स्ट में 10 वाले एलिमेंट का एड्रेस आ जाएगा, और उसके बाद जैसे हम हेड इज इक्वल टू लिंक लिखेंगे तो लिंक के पास जो एड्रेस था वो बेसिकली इस एलिमेंट का था, तो अब हेड इससे पॉइंट आउट करने लग जाएगा, इसके बाद हेड इससे पॉइंट आउट नहीं करेगा। तो इस तरह अब हेड कनेक्ट हो गया 20 के साथ, और 20 कनेक्ट हो गया 10 के पास, और 10 के जो नेक्स्ट है वहाँ पे नल ही पड़ा है, वहाँ पे नहीं, हमने अगले किसी नोड का एड्रेस नहीं है, तो मीन अब इसमें 2 एलिमेंट्स ऐड हो चुके हैं। इसी तरह आप 30 ऐड करेंगे तो यही प्रोसेस बार बार रिपीट होता जाएगा, जितने एलिमेंट्स आप ऐड करते जाएंगे, 4 ऐड करते हैं तो 4 एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, और ये ऐड इस सीक्वेंस में होंगे कि हेड के पास एड्रेस होगा 1 का,
1 के पास एड्रेस आएगा 30 वाले नोड का, और 30 वाले के नेक्स्ट में एड्रेस होगा 20 वाले नोड का, और 20 वाले नोड के नेक्स्ट में एड्रेस पड़ा होगा 10 वाले नोड का। उसके बाद है इंसर्ट लास्ट एलिमेंट। आपने आप चाहते हैं जो नया एलिमेंट आप ऐड करें वो लिस्ट के एंड पे ऐड हो। अब लिस्ट के एंड पे ऐड होना है तो इट मीन हमें एक काम तो ये करना पड़ेगा कि हेड से हम हमेशा जो है वो पहले, इट मीन हमें जो है वो करंट या एक टेम्परेरी नोड लेना पड़ेगा, और नोड नहीं सॉरी, हमें जो है एक पॉइंटर लेना पड़ेगा जो कि उसको कोई भी हम नाम रख सकते हैं, उसको टेम्प कह सकते हैं, उसको हम पीटीआर भी कह सकते हैं। और वो इनिशियली जो है वो हम उसे टेम्प या पीटीआर नॉर्मली ये वाली टर्म्स हम जो है वो यूज़ करते हैं। तो अगर आप उसको पीटीआर कह देते हैं कि पीटीआर स्टैंड्स फॉर पॉइंटर, तो हमने एक पॉइंटर लिया इनिशियली जो कि इसको पॉइंट आउट कर रहा होगा, तो इट मीन पहले वो इस एलिमेंट को पॉइंट आउट करेगा, फिर हमने इसके नेक्स्ट से एड्रेस रीड करके हम अगले एलिमेंट पे मूव करेंगे, इसके नेक्स्ट से हम नेक्स्ट एलिमेंट पे, इसके नेक्स्ट से नेक्स्ट एलिमेंट पे, और तब तक हम ये आगे कंटिन्यूसली मूव करते जाएंगे, यानी पॉइंटर को पीटीआर को अपडेट करते जाएंगे जब तक हम जो है वो लास्ट नोड तक नहीं पहुंच जाते। और लास्ट नोड का हमें पता कैसे चलेगा? लास्ट नोड वो वाला नोड होगा जिसके नेक्स्ट में वैल्यू नल होगी, क्योंकि जिसके नेक्स्ट में वैल्यू नल है इसका मतलब यह है कि वो हमारी लिस्ट का आखिरी एलिमेंट है, उससे आगे कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता। तो जब हम वहां पे पहुंच जाएंगे तो हमने सिंपली ये करना है कि वो जो लास्ट एलिमेंट पहले था वो हम जो है नया नोड क्रिएट करेंगे, और वो एलिमेंट जो पहले लास्ट एलिमेंट था उसके नेक्स्ट में नए नोड का एड्रेस दे देंगे, और नए नोड का जो नेक्स्ट है उसे नल से इनिशियलाइज करवा देंगे। इससे एक नया नोड लिस्ट के एंड पे जो है वो ऐड हो जाएगा। अगर हम इसको कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें उसी तरह से जो है वो इंसर्ट लास्ट में हम डेटा पास करेंगे, वो वैल्यू जो कि हम वो उसके डेटा पार्ट में स्टोर करना चाहते हैं, और फिर हम एक नया नोड क्रिएट करेंगे जो कि न्यू नोड वाला कीवर्ड है, ये इसका इफेक्ट वही आएगा। हमने एक पॉइंटर और लिया पीटीआर, ये पॉइंटर है, यहाँ पे ये नोड का एड्रेस नहीं है, ये सिर्फ सिंपल पॉइंटर है, और इसके पास क्या एड्रेस आएगा? वो एड्रेस जो कि हेड के पास था, और हेड के पास एड्रेस किसका होता है? हमारी लिस्ट के पहले एलिमेंट का। तो हम लिस्ट के पहले एलिमेंट का एड्रेस जो है वो पीटीआर को दे देंगे। पीटीआर और हेड दोनों इनिशियली जो है वो एक ही एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहे हैं। उसके बाद क्योंकि नया नोड क्रिएट हो चुका था और उसका एड्रेस लिंक के पास आ चुका है, तो लिंक के थ्रू हम उसका डेटा, जो डेटा आपने वहाँ से पास किया होगा वो डेटा वहाँ पे राइट हो जाएगा, उसका नेक्स्ट जो है वो हम इक्वल टू नल कर देंगे। उसके बाद काम शुरू होता है कि हमने अब जो है वो आखिरी एलिमेंट तक पहुँचना है, हमारी लिस्ट का जो आखिरी एलिमेंट है वहाँ तक पहुँचना है। और वहाँ तक पहुँचने का तरीका क्या है? हम एक लूप लगाएंगे, और लूप में हमने क्या लिखा? ptr.next नॉट इक्वल टू नल, कि जब तक हमारा जो पॉइंटर है वो जिस एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा है उसके नेक्स्ट में नल नहीं आता तब तक ये लूप चलती रहेगी। अब नल तब आएगा जब आप आखिरी एलिमेंट पे चले जाएंगे। अब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे मूव करना है, तो हम क्या करेंगे? हम ptr इज इक्वल टू ptr.next करेंगे। इसके एग्जांपल हम यहाँ पे आते हैं वापस। इनिशियली ptr इक्वल टू हेड किया, तो हेड के पास एड्रेस किसका है? इस एलिमेंट का, और ptr के पास भी इसका एड्रेस है। इट मीन इनिशियली हेड भी इसको पॉइंट आउट कर रहा होगा और ptr भी इसी को पॉइंट आउट कर रहा होगा। और हम अगर यहाँ पे स्लाइड्स हैं तो इट मीन यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होगी, ptr.next इक्वल टू नल नहीं है। अब ptr जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उसके नेक्स्ट नल नहीं है, उसमें एड्रेस है किसका? अगले एलिमेंट का। तो हम यहाँ से ptr को अपडेट करेंगे, ptr इज इक्वल टू ptr.next, ptr जिस एलिमेंट को, ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ptr एक पॉइंटर है और अब हम उसको अपडेट करने जा रहे हैं। अपडेट कैसे कर रहे हैं? वो ptr जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उसके नेक्स्ट में जो एड्रेस पड़ा है वो उसे एड्रेस दे देंगे, और उस ptr के नेक्स्ट में ptr जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उसका नेक्स्ट ये है, इसमें एड्रेस किसका पड़ा है? 91 का। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम 91 का एड्रेस ptr को दे देंगे। अब ptr इसे पॉइंट आउट करने लग जाएगा,
पहले इसका एड्रेस था पीटीआर के पास, अब पीटीआर के पास इसका एड्रेस नहीं रहा, पीटीआर के पास अब एड्रेस आ गया 91 का। तो अब पीटीआर अपडेट हो गया, पीटीआर 91 को पॉइंट आउट कर रहा है। जब पीटीआर 91 को पॉइंट आउट कर रहा होगा तो फिर वापस आएंगे लूप की नेक्स्ट आइटरेशन में, ptr.next इज इक्वल टू नल। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे 91 का जो नेक्स्ट है वो भी नल नहीं है, यहाँ पे वैल्यू है। तो फिर वही काम होगा ptr इक्वल टू ptr.next के ये ptr अब जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उसके नेक्स्ट का एड्रेस, इसके नेक्स्ट में जो एड्रेस बेसिकली पड़ा है वो 23 का है। तो अब ptr फिर अपडेट हो जाएगा, ptr के पास अब जो एड्रेस आएगा वो 23 का आ जाएगा। अब ptr 23 वाले एलिमेंट को पॉइंट आउट करेगा ना कि 91 वाले एलिमेंट को। और जब यहाँ पे आएंगे तो ये एड्रेस और लूप की फिर नेक्स्ट आइटरेशन, क्योंकि अभी लूप टर्मिनेट तो हुई नहीं है, वहां पे फिर चेक करेंगे। तो ptr.next, अब ptr जिसको पॉइंट आउट कर रहा है इसके नेक्स्ट को चेक करेंगे क्या वो नल है या नहीं है। वो नल नहीं है, उसमें 55 का एड्रेस पड़ा है। तो फिर क्या होगा, फिर ptr जिसको पॉइंट आउट कर रहा है वो 23 है, 23 के नेक्स्ट में जो एड्रेस पड़ा है वो रीड किया जाएगा, 23 के नेक्स्ट में जो एड्रेस पड़ा है वो रीड किया जाएगा और उससे ptr को असाइन कर दिया जाएगा। जब ptr को वो वाला एड्रेस असाइन हो जाएगा तो अब ptr के पास 55 का एड्रेस आ जाएगा। अब ptr जो है वो 23 को पॉइंट आउट नहीं करेगा बल्कि ptr अब पॉइंट आउट कर रहा होगा 55 को। जब 55 पे जाएगा तो अब ptr का जो नेक्स्ट है वो नल है। यहाँ पे लूप में जब चेक होगा ptr.next नॉट इक्वल टू नल, तो ptr का जो नेक्स्ट है वो नल है। नल है तो इट मीन यहाँ पे लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। जब लूप टर्मिनेट हो जाएगी तो इट मीन कंट्रोल यहाँ से बाहर आएगा। जब कंट्रोल यहाँ से बाहर आएगा तो अब हमने करना क्या है, हमने जो है वो नया नोड क्रिएट हो चुका था और ptr जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उसके नेक्स्ट में नए नोड का एड्रेस देना है और नए नोड का एड्रेस जो है वो हमारे पास सेव है लिंक में। तो लिंक के पास जो एड्रेस था वो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं ptr.next इक्वल टू लिंक। ptr.next इक्वल टू लिंक जब करेंगे तो नए नोड का एड्रेस था लिंक के पास, लिंक से वो एड्रेस लेंगे और करंट जो नोड है जो कि 55 है उस नोड के नेक्स्ट में नया नोड जो कि 15 था उसका एड्रेस ऐड कर देंगे। अब जो है वो इसके नेक्स्ट में नल नहीं रहेगा क्योंकि ptr इसको पॉइंट आउट कर रहा है और ptr का जो नेक्स्ट है वो बेसिकली ये है और यहाँ पे पहले नल था। अब हमने लिंक के पास जो एड्रेस था वो नए नोड 15 का था, तो 15 का एड्रेस हमने लेके यहाँ पे राइट कर दिया। इसके रिजल्ट में अब 55 जो है वो का लिंक इस्टेब्लिश हो जाएगा 15 के साथ और इस तरह 15 का नेक्स्ट जो है वो पहले ही नल है। तो अब हम एक नया नोड एंड पे जो है वो ऐड कर चुके हैं। इसी को अगर हम फर्दर एक्सप्लोर करें तो फिर हम आते हैं इंसर्ट, यहाँ पे ये स्पेलिंग इसके गलत है, ये इंसर्ट B4 आएगा। तो इंसर्ट B4 में हम जो है वो अब टारगेट एलिमेंट बताएंगे कि हमने किस एलिमेंट से पहले नया एलिमेंट ऐड करना है। तो अब हमें दो चीजें बतानी पड़ेंगी, एक तो वो एलिमेंट जिस वैल्यू के साथ नया ऐड करना है, फॉर एग्जांपल हम 15 ही ऐड करना चाहते हैं और जो नया एलिमेंट जिस एलिमेंट से पहले ऐड करना चाहते हैं वो हमने कहा जी 23 है कि हमने 23 से पहले एक नया एलिमेंट ऐड करना है। अब यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा, हमें फिर उसी तरह से हेड से हम आगे मूव करना शुरू करते हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम इसी तरह से ptr लेंगे, ptr और इनिशियली हेड और ptr इसी को पॉइंट आउट करेंगे क्योंकि ptr को हम इनिशियलाइज करते हैं इक्वल टू हेड से। तो इट मीन जिस नोड को हेड पॉइंट आउट कर रहा होता है इनिशियली ptr भी उसी को ही पॉइंट आउट करेगा। तो हमने इस नोड को यहाँ तक, हमने यहाँ से 23 तक पहुँचना है। उसके लिए इनिशियली ptr इसे पॉइंट आउट कर रहा होगा और हम यहाँ पे लूप लगाएंगे कि जब तक जो है वो ptr का जो डेटा है वो इक्वल टू 23 नहीं होता। तो इनिशियली ptr 43 को पॉइंट आउट कर रहा है, इसका डेटा को अगर कंपेयर करेंगे तो इक्वल टू 43 नहीं है। नेक्स्ट हम फिर ptr को अपडेट करना है। ptr इक्वल टू उसी तरह जिस तरह हमने प्रीवियसली मूव कर रहे थे, ptr इक्वल टू ptr.next कि आप ptr को अपडेट करना है कि इसको पॉइंट आउट ना करो बल्कि तुम्हारे नेक्स्ट में जो एड्रेस पड़ा है
उसको पॉइंट आउट करो, तो ये एड्रेस हम इसे पीटीआर को देंगे। ये एड्रेस किसका है 91 का, तो पीटीआर अब इसको जो है वो नेक्स्ट स्टेप में पॉइंट आउट नहीं करेगा, पीटीआर पॉइंट करने लग जाएगा 91 को। और 91 पे जब पहुंचेगा तो वहां पे फिर चेक किया जाएगा कि क्या 91 वाला जो डेटा है वो इक्वल टू 23 है या नहीं है। वो इक्वल टू 23 नहीं है तो फिर हम इसके नेक्स्ट में जो एड्रेस पड़ा है वो उठा के फिर पीटीआर को देंगे। तो इसके नेक्स्ट में जो एड्रेस था वो 23 का है। 23 का एड्रेस जब पीटीआर के पास आ जाएगा तो पीटीआर अब पॉइंट आउट करने लग जाएगा 23 को। अब पीटीआर जो है वो पॉइंट आउट 91 को नहीं करेगा। जब हम 23 पे पहुंच गए तो हमने 23 से पहले डेटा एलिमेंट ऐड करना है। हमारे पास एड्रेस 91 का नहीं है तो हमें कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा साथ के हम 91 का एड्रेस भी स्टोर करें, ताकि हम, क्योंकि 91 का जो नेक्स्ट है इसमें हमने नए नोड का एड्रेस देना है और नए नोड के नेक्स्ट में हमने वो एड्रेस देना है जो इस वक्त पीटीआर के पास है। तो भी नए नोड के नेक्स्ट में पीटीआर का एड्रेस देना कोई इशू नहीं है। इशू यहाँ पे ये रेज होता है कि हमें उससे पिछले एलिमेंट का भी एड्रेस या पॉइंटर अपने पास कहीं ना कहीं सेव करना है। इसका एड्रेस भी हमारे पास होना चाहिए जिसके थ्रू हम इसे 91 को एक्सेस करके इसके नेक्स्ट में नए नोड का एड्रेस दे सकें। उसके लिए हमने यहाँ पे पीटीआर नहीं बल्कि एक और पॉइंटर लिया जिसको हमने टेम्प कहा। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो अब इनिशियली जो है वो एक पॉइंटर नहीं है, एक पीटीआर है और एक टेम्प है। अब टेम्प ये वाला काम करेगा कि ये पीटीआर से एक स्टेप पीछे रहेगा कि जैसे ही 21 पे पहुंचेंगे तो टेम्प उस वक्त उससे पिछला एलिमेंट जो कि 91 था वहां पे होगा। और इसको हमने मैनेज इसी तरह से किया। हमने जब लूप में कंडीशन लगा रहे हैं तो हमने कहा ptr डॉट डेटा नॉट इक्वल टू b4 इट मीन हम यहाँ फंक्शन से वो वैल्यू पास कर रहे हैं जो कि 23 हमने पास की। जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो इट मीन हमने यहाँ से 23 पास किया। जब 23 पास किया तो इसका मतलब ये है कि आप उसने 23 के साथ कंपेयर करना है। और फिर हमने ये भी देखना है कि क्या ptr नॉट इक्वल टू नल तो नहीं हो गया, कि ptr जो है वो नल होने का मतलब ये है कि हमारी लिस्ट में 23 अगर हो ही नहीं, फॉर एग्जांपल हम इसी लिस्ट में से 100 कह देते हैं कि हम कहते हैं 100 से पहले ऐड करो तो 100 तो है ही नहीं उस लिस्ट में। तो फिर हमें साथ ये भी चेक करना पड़ेगा कि हम लूप को टर्मिनेट करना है जब तक वो नल नहीं होता। जब नल हो जाए तो फिर भी हमारी लूप को टर्मिनेट होना चाहिए, या जब वो एलिमेंट जिससे पहले हम नया एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं वो मिल जाए तो फिर भी हमें टर्मिनेट करना चाहिए। तो ये सिर्फ ये कंडीशन चेंज हुई है कि हमने कहा ptr डॉट डेटा, ptr जिसको पॉइंट आउट कर रहा है अब उसके डेटा को पहले चेक कर लें कि क्या वो 23 है या नहीं है, क्योंकि b4 में 23 पास हुआ। तो अगर तो वो 23 है तो वेल एंड गुड, 23 नहीं है तो फिर हमने उसी तरह एक स्टेप आगे मूव करना है। ptr इज इक्वल टू ptr डॉट नेक्स्ट, ये उसी के जिसको पॉइंट आउट कर रहा था उसके नेक्स्ट में से एड्रेस उठाएंगे और ptr को दे देंगे तो ptr उससे अगले एलिमेंट को ऊपर चला जाएगा। लेकिन उससे पहले हम एक और काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं टेम्प इज इक्वल टू ptr, कि ptr इस वक्त जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उसका एड्रेस टेम्प को दे दिया और फिर टेम्प को एक स्टेप आगे ले गए। यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो इनिशियली हमने टेम्प भी इसी को पॉइंट आउट कर रहा था, ptr भी इसी को ही पॉइंट आउट कर रहा है, क्योंकि टेम्प को भी हमने इनिशियलाइज करवाया हुआ है हेड से। तो हेड बेसिकली पहले एलिमेंट के एड्रेस है, तो टेम्प भी यहाँ पे है, ptr भी यहाँ पे है, हेड भी यहाँ पे है। और हेड से फिर हम आगे, और फिर हेड तो वहीं रह जाता है, उसको हम अपडेट नहीं करते, लेकिन हमने ptr और टेम्प को आगे मूव करते जाते हैं। तो इनिशियली ptr दोनों यहाँ पे होंगे। हमने चेक किया ptr डॉट डेटा इक्वल टू 23 नहीं है, तो हमने यहाँ से ptr को आगे मूव करवा दिया, वो 91 पे चला गया। लेकिन ptr हमने टेम्प इज इक्वल टू ptr किया था तो टेम्प के पास इसी का एड्रेस रहेगा 43 का, ये आगे मूव नहीं करेगा। जब हम 91 पे गए तो हमने चेक किया क्या ptr जिसको पॉइंट आउट कर रहा है वो इक्वल टू 23 है, नहीं है। तो फिर ptr इक्वल टू ptr डॉट नेक्स्ट से हम जो है वो अगले एलिमेंट का एड्रेस ले रहे हैं जो कि 23 का है। अब 23 का एड्रेस इसके पास देने से पहले फिर हम यही काम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं टेम्प इज इक्वल टू ptr, तो इट मीन टेम्प इक्वल टू ptr, तो ptr के पास पहले एड्रेस किसका था 91 का, तो हम 91 का एड्रेस टेम्प को दे देंगे। टेम्प अब 43 को पॉइंट आउट नहीं कर रहा होगा,
टेम्प को ये एड्रेस देने के बाद हम करेंगे ptr इज इक्वल टू ptr.next कि ptr जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उसके नेक्स्ट का एड्रेस, उसके नेक्स्ट में एड्रेस किसका है 23 का, तो ptr को अब हम 23 का एड्रेस दे देंगे और जब यहाँ पे आएगा तो डेफिनेटली जो है वो टेम्प अब 91 पे होगा, ptr 23 पे होगा और यहाँ पे जो है वो हमें जो ptr डॉट डेटा इक्वल टू 23 मिल जाएगा। तो इट मीन हम अब हमारे पास टेम्प के पास एड्रेस किसका है 93 का और ptr के पास एड्रेस किसका है 23 का। अब हमने 23 से पहले नया नोड ऐड करना है। नया नोड ऐड करने के लिए हमें करना क्या होगा, हम जो है वो लिंक के पास एड्रेस होगा नए नोड का, तो हम लिंक डॉट नेक्स्ट से इक्वल टू ptr कर देंगे, उससे इन दोनों का लिंक एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब 15 के नेक्स्ट में एड्रेस आ जाएगा 23 का, अभी 23 का एड्रेस 91 के नेक्स्ट में भी है लेकिन फिर हम और 91 का जो एड्रेस है वो हमारे पास है टेम्प में, तो फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू लिंक। तो टेम्प डॉट नेक्स्ट का मतलब ये है कि हम अब टेम्प का जो नेक्स्ट है इसको अपडेट करने जा रहे हैं जो कि ये है, तो टेम्प का नेक्स्ट अपडेट करते हुए हम इक्वल टू लिंक कर देंगे। लिंक के पास एड्रेस किसका है 15 का, तो 15 का एड्रेस इसके पास आ जाएगा, तो इसके थ्रू ये नोड अब इसके साथ लिंक हो जाएगा, इससे ये दो नए लिंक एस्टेब्लिश हो जाएंगे। 91 के नेक्स्ट में एड्रेस आ जाएगा 15 का और 15 के नेक्स्ट में एड्रेस आएगा 23 का और रिजल्टेंट क्या होगा, जो कि 91 और 23 के दरमियान लिंक था वो लिंक ब्रेक हो जाएगा क्योंकि 91 के नेक्स्ट में पहले जो 23 का एड्रेस था वो अब अपडेट हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा और वहां पे एड्रेस जो है वो 15 का आ जाएगा। इस तरह हम जो है एक नया नोड इसमें ऐड कर लेंगे। लेकिन इंसर्ट एट B4 में एक और इशू आता है कि अगर हमने 43 से पहले नया एलिमेंट ऐड करना हो, फॉर एग्जाम्पल हम जो है वो कॉल करते हैं कि इंसर्ट न्यू नोड B4 43, अब 43 से ऐड करना है तो ये तो वही केस है जो कि इंसर्ट एट स्टार्ट है, तो बजाय इसके कि हम इसके लिए जो है वो अपने कोड को मॉडिफाई करें, इंसर्ट एट स्टार्ट वाला कोड पहले से है वही फंक्शन कॉल करें, उसे 15 पास करें और उसे नया नोड क्रिएट होगा और स्टार्ट में एक नया नोड जो है वो ऐड हो जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे इस एग्जांपल में हमने यही किया है, अदरवाइज हम वही कोड उठा के यहाँ पे वो दोबारा एक कंडीशन लगा के लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये कंडीशन एक लगाई हुई है ptr नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि हमने पहले ये चेक करना है कि ये लूप किस वजह से टर्मिनेट हुई। ये लूप दो रीजंस हैं जिसकी वजह से ये लूप टर्मिनेट हो सकती है। एक ये है कि आपने 23 से पहले इंसर्ट करना था तो वो मिल गया 23, तो अब जो है उसका डेटा इक्वल टू B4 आ गया। जैसे ही इक्वल टू B4 आएगा तो वो नॉट इक्वल वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी कि अब वो उसके इक्वल है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगी। दूसरी रीजन ये है कि अगर हमने 23 लिस्ट में ना होता तो फिर क्या होता, फिर हमारा जो पॉइंटर है वो आखिरी एलिमेंट तक चला जाता और जब आखिरी एलिमेंट पे चला जाता उसका नेक्स्ट का वहां से नल उसमें आ जाता, तो फिर भी यानी दूसरा केस ये है कि वो एलिमेंट जिससे पहले आपने कहा कि आप नया एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं वो लिस्ट में है ही नहीं। अगर नहीं है तो फिर आपकी लूप टर्मिनेट होगी इस कंडीशन की वजह से। अब ये दो कंडीशन हैं जिनकी वजह से लूप टर्मिनेट हो सकती है। अब हमने चेक करना है कि हमारी लूप टर्मिनेट क्यों हुई है। क्या ptr नॉट इक्वल टू नल हुआ? अगर ptr नॉट इक्वल टू नल था तो इसका मतलब ये है कि हमें वो एलिमेंट मिल गया था, इट मीन 23 अगर हमने कहा इससे पहले ऐड करना है। तो अब हमने चेक करना है कि क्या ये जो टर्मिनेट हुई है लूप किस वजह से हुई है। क्या वो एलिमेंट मिल गया था? अगर मिल गया था तो मीन फिर ptr जो इक्वल टू नल नहीं होगा, ptr किसी ना किसी एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा होगा, वो आखिरी एलिमेंट तक पहुंच के उसके नल वाली वैल्यू उसने रीड नहीं की। तो अगर ऐसा केस है तो वेल एंड गुड, फिर हमने नया एलिमेंट ऐड करना है। अगर ऐसा केस नहीं है तो हमने फिर नया एलिमेंट ऐड ही नहीं करना। अब इसके अलावा एक और रीजन हो सकती है कि ptr इक्वल टू हेड ही है, तो वो एलिमेंट जिससे पहले आप ऐड करना चाहते हैं वो लिस्ट का पहला ही एलिमेंट है। अब लिस्ट के पहले एलिमेंट से पहले ऐड करने का मतलब ये है कि फिर हेड यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप इन बिटवीन कहीं ऐड कर रहे हैं तो हेड को छेड़ने की जरूरत नहीं है। हेड के पास जो एड्रेस है वो पहले एलिमेंट का रहेगा तो वो मॉडिफाई हेड नहीं होगा, लेकिन अदरवाइज हमें हेड को अपडेट करना पड़ता है।
और अगर हेड को अपडेट करना है तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा क्या ptr इक्वल टू हेड है। अगर ptr इक्वल टू हेड है तो आप इंसर्ट फर्स्ट वाला कॉल करें और उसी के थ्रू वो डेटा एलिमेंट पास करें, वो इंसर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा इशू यहाँ पे रिजॉल्व है। अदरवाइज हमें यहाँ पे जो है वो 3 स्टेटमेंट्स इंसर्ट फर्स्ट वाले हैं वो आप अगर फंक्शन कॉल नहीं करना चाहते तो यहाँ पे वो कोड लिख दें, उससे ये हो जाएगा। नोड क्रिएट करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन हमें जो है वो जो कि लिंक है उसके नेक्स्ट में हेड के पास जो एड्रेस है वो देना होगा और फिर हेड इज इक्वल टू लिंक करना पड़ेगा। तो ये 2 स्टेटमेंट्स भी हम यहाँ पे लिख के ये प्रोसेस हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आप 2 स्टेटमेंट्स लिख के भी हो सकता है, अदरवाइज जो है हम इस तरह से भी इसे कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस हैं हमारे पास। अगर ये हेड के इक्वल नहीं है तो इट मीन फिर ये इन बिटवीन ऐड करने वाला काम है। तो फिर हम यही कर रहे हैं कि लिंक डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू ptr, कि ptr के पास जो एड्रेस है वो बेसिकली 23 का है, वो हमने नया जो एलिमेंट क्रिएट किया था उसके नेक्स्ट में दे दिया। तो नया एलिमेंट पॉइंट आउट करने लग के नेक्स्ट के अंदर एड्रेस आ जाएगा उससे अगले एलिमेंट जो कि 23 का है, और ये इट मीन 23 से पहले ऐड हो रहा है। और फिर हमने टेम्प जो कि 23 से पिछले एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा था उसके नेक्स्ट में हम नए एलिमेंट का एड्रेस दे देंगे, और नए एलिमेंट का एड्रेस हमारे पास जो है वो लिंक के पास है। और इस तरह B4 यानी किसी स्पेसिफिक एलिमेंट से पहले एक नया एलिमेंट जो है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट केस आता है कि हमने अगर जो है वो किसी एलिमेंट के बाद एक नया एलिमेंट ऐड करना है, यानी हम कहते हैं हमने 91 के बाद एक नया एलिमेंट ऐड करना है। और अगर हमने 91 के बाद नया एलिमेंट ऐड करना है तो अब हमें पहले 91 तक जाना है। वही प्रोसीजर 91 तक जाएंगे, 91 तक जाने के बाद फिर हमने जो है वो 91 के नेक्स्ट में 23 का एड्रेस है, तो इट मीन काम वहाँ यहाँ पे फिर वही करना पड़ेगा। हम डायरेक्टली नहीं करेंगे कि आप 91 के नेक्स्ट में जो है वो के नेक्स्ट में आप नए नोड का एड्रेस दे देंगे तो लिंक एस्टेब्लिश हो जाएगा, लेकिन 23 वाला लिंक यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो हमें काम फिर यही करना पड़ेगा कि हम नए नोड के नेक्स्ट में 23 का एड्रेस देंगे। अब 23 को हम एक्सेस कैसे कर सकते, जो एड्रेस पड़ा है वो एड्रेस जो है वो हम, यानी हमें यहाँ पे अब टेम्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ptr के नेक्स्ट में एड्रेस किसका पड़ा है 23 का, हम वो एड्रेस उठाएंगे और वो नए नोड को दे देंगे। ptr के नेक्स्ट वाला एड्रेस अब भी अपडेट नहीं करना, बल्कि ptr क्योंकि 91 को पॉइंट आउट कर रहा होगा और 91 वाले नोड के नेक्स्ट में जो एड्रेस पड़ा है हम वो उठा के, वो एड्रेस होगा किसका, वो 23 का होगा, वो एड्रेस उठा के हम इसके नेक्स्ट में राइट कर देंगे। इट मीन जो एड्रेस यहाँ पे था वो एड्रेस यहाँ से रीड करना है इस नोड के नेक्स्ट से, और राइट कहाँ पे करना है, यहाँ पे। उससे होगा ये लिंक एस्टेब्लिश हो जाएगा 15 का 23 के साथ। और फिर हमने इसका, क्योंकि यहाँ से ये रीड करके हमने ये लिंक एस्टेब्लिश कर दिया पहले, तो अब सिंपली हमने ये करना है कि हमने जो है वो इसके नेक्स्ट में नए नोड का एड्रेस दे देना है जो कि लिंक के पास है, और इस तरह से अब यहाँ से ये लिंक इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो हम इस तरह से भी जो है वो एक नया नोड ऐड कर सकते हैं, लेकिन अब ये 91 के बाद ऐड होगा। अगर हम इसको भी कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें बाकी चीज़ें वही हैं। अपने नया नोड यहाँ से क्रिएट किया, नोड ptr लिया, ptr एक जो है पॉइंटर लिया, उसको भी हेड से इनिशियलाइज कर दिया, नए नोड का डेटा सेट कर दिया और उसका नेक्स्ट नल कर दिया। उसके बाद हमें वही कंस्ट्रेंट्स हैं ptr डॉट डेटा नॉट इक्वल टू आफ्टर, क्योंकि हम आफ्टर में, और ptr नॉट इक्वल टू नल। तो ये कंस्ट्रेंट्स वही हैं दो, हमने कोई कंस्ट्रेंट चेंज नहीं की और यहाँ पे हमने टेम्प भी यूज़ नहीं किया। हम सिंपली ptr को आगे मूव करते जा रहे हैं। जब मूव कर लेंगे तो इट मीन हमने फिर यहाँ पे चेक करना है कि क्या ptr किस वजह से, लूप किस वजह से टर्मिनेट हुई। तो लूप तब टर्मिनेट हुई जब हमारा पॉइंटर अगर नल नहीं था, तो इसका मतलब ये है कि 91 जो है वो वैल्यू मिल गई थी, 91 मिल गई थी। तो फिर हम जो है वो उसके बाद अगर एलिमेंट ऐड करना है तो अब यहाँ पे 2 केस हो सकते हैं कि एक तो वो एलिमेंट अगर तो ptr जिसको पॉइंट आउट कर रहा है वो आपके लिस्ट का आखिरी एलिमेंट है। अगर आखिरी एलिमेंट है तो फिर हमें वो इंसर्ट एट लास्ट वाला ही है, तो हम सिंपली ये वाला भी कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज जो है वो आप ptr.next इक्वल टू न्यू एलिमेंट भी लिखेंगे तो उससे भी वो एलिमेंट ऐड हो जाएगा। यानी सिंपली इसको कॉल भी किया जा सकता है। यहाँ पे जो है वो आप सिंपल एक स्टेटमेंट लिखेंगे ptr.next इज इक्वल टू लिंक, तो उससे भी जो है वो नया एलिमेंट ऐड हो जाएगा।
तो हमें और यहाँ पे यानी स्टेटमेंट्स एक से ज़्यादा जो है वो यहाँ पे नहीं लिखनी पड़ेंगी, सिर्फ ptr.next इक्वल टू लिंक से जो है वो ये लिंक इस्टेब्लिश हो जाएगा, नया नोड ऐड हो जाएगा अगर वो लिस्ट के एंड पे है। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, हम जो है वो लिंक डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू ptr डॉट नेक्स्ट इस्टेब्लिश होगा। यही हम पहले 15 के नेक्स्ट में 23 का एड्रेस देंगे और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और दोबारा देख लेते हैं कि हम पहले 15 के एड्रेस, क्योंकि यह कि एड्रेस किसके पास है, पीटीआर इसको पॉइंट आउट कर रहा होगा क्योंकि ये 91 है। जब पीटीआर इसे पॉइंट आउट कर रहा होगा तो इसके नेक्स्ट में एड्रेस किसका पड़ा है, 23 का। 20 यहाँ से एड्रेस रीड कर रहे हैं पीटीआर डॉट नेक्स्ट से, और राइट किस में कर रहे हैं, नए एलिमेंट के नेक्स्ट में। तो यहाँ से हमने डेटा रीड किया 91 के नेक्स्ट से और नए नोड के नेक्स्ट में राइट कर दिया, तो इट मीन अब नया नोड 23 को पॉइंट आउट कर रहा होगा। और फिर हमने जो जिसको पीटीआर पॉइंट आउट कर रहा है वो 91 है, तो 91 के नेक्स्ट में वो एड्रेस दे दिया जो कि लिंक के पास है। लिंक के पास जो है वो हमारे नए नोड का एड्रेस है। तो इससे हम जो है वो नया नोड जो है वो ऐड हो गया।